वीडियो है ये जेईई मेंस और नीट के बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो जरूर देखें और वीडियो। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केल्विन। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है 5 गोल्डन क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम ऐसे 5 क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के सवाल इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और बेटा आपको एक और बात बता दूं, ये जो वीडियो है ये जेईई मेंस और नीट के बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन और एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारी गोल्डन सीरीज का, वो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये पूछा है, बोला है आपसे एक पार्टिकल है वो यूनिडायरेक्शनली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है बेटा। ओके, तो यूनिडायरेक्शनली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट पावर एनर्जी। ओके, कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रही है उसको, तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बोला है आपको बेसिकली क्या बोला है, जो आपका पावर है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टी, और पावर आपका कांस्टेंट है कि नहीं, पावर आपका कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर पार्टिकल जो है बेटा, जो बॉडी है आपकी वो मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, उसका मास भी होगा कुछ, तो v वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो वर्क है उसकी जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पावर इनटू टी। और यहां से अगर हम देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p अपॉन एम टी। तो बेटा यहां से अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। क्या कह सकते हैं? ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए, तो मैं v और टाइम के बीच में रिलेशन देख लेता हूं। और बेटा हम v को लिख सकते हैं ds अपॉन dt, तो इसको हम लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर 1/2, और फिर इसको यहां ले जाएंगे और इंटीग्रेट करने पर आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज रूट t रेज़ टू पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आपको? ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको इधर ले जाके, तो ये t की पावर 3/2 आ जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैं कर देता हूं, ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t 1/2 dt का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूं, फिर भी आप लोगों के लिए जो बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, t रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 आएगा, और फिर बताओ कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही आ जाएगा। तो अगर आप ग्राफ देखें तो इसको कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये बताइए। इसको बेटा ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करें। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि एस टी के टी की पावर 3/2 है, ओके, ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाला तो ग्राफ नहीं हो सकता। ये तो इसका ग्राफ है कि एस और टी सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, कुछ पावर टी की पावर 1 हो, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये तो बेटा ये गलत है, ये दिखा रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ उसके डिस्प्लेसमेंट में, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे गोल्डन क्वेश्चन सीरीज का। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ओके, सवाल बोला है आपसे, अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए वुडन फ्लोर एंड इट रिबाउंड्स एंड रीचेस h height h/2. Find the velocity versus height of the ball during its motion may be represented by the graph. Okay, तो आपको बोला है एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया बेटा। चलिए हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिए। देखिए बेटा, यहां पर देखना बच्चे, यहां पर देखना, आपकी एक बॉल है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि h हाइट से ड्रॉप हुई, यहां पर ग्राउंड पे आके गिरी। ठीक है, तो ये h हाइट से ड्रॉप हो रही है, यहां पर आ रही है, और टकराने के बाद वो यहां से गई, यहां पर समवेयर h/2 हाइट पे चली गई। ओके, ये उसका पूरा का पूरा सिनेरियो था, इस तरीके से गई और इस तरीके से ऊपर आ गई। अगर आप ग्राफ को देखिए वेलोसिटी के साथ सोचें, तो बेटा वेलोसिटी के साथ अगर आप सोच रहे हैं तो इस तरीके से सोचिए बेटा। देखो पहले वाले केस में, अगर फर्स्ट वाला केस देखो, इसको मैं फर्स्ट केस मानूं, इसको अगर मैं केस 1, एक मिनट बेटा, इसको अगर मैं केस फर्स्ट केस मान के चलूं, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है आपका, पहले वाले केस में हो रहा है कि आपका जो h है वो कर रहा है डिक्रीज, h आपका डिक्रीज कर रहा है, हाइट आपकी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी कर रही है इंक्रीज। क्या बात समझ में आई? जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे बॉल की स्पीड बढ़ रही है। अगर हम इसमें चले आगे बात करें बेटा, अगर हम आगे चले तो यहां पर अगर बात करें तो वेलोसिटी हो गई है, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। तो सेकंड केस में बच्चा क्या होगा, सेकंड केस में बॉल की वेलोसिटी घट जाएगी। घट की कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं वेलोसिटी जो है डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन बेटा हाइट जो है इंक्रीज कर रही है,
हाइट एच जो इज इंक्रीजिंग, हाइट इज इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, क्या बात समझ में आया? तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे? पहले तो ये देखो कि जब पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में हाइट डिक्रीज कर रही थी और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। कोई दिखा रहा है? तो ये एच हाइट है, पहला वाला ग्राफ अगर देखो तो दिस इज योर पॉइंट एच। जरा एक डार्क कलर ले लेते हैं यहां पर। ओके, ये आपका एच है। तो क्या कह रहा है? हाइट डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ सही दिखा रहा है। ओके, यहां पर सही है। और दूसरा अगर देखें तो बेटा हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहां पर हाइट देखो इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है। ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला ग्राफ भी वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या देखें कि ये वाला बेटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो बेटा सारे ही सेम सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ग्राफ बनेगा ये भी बात है। बेटा आ जाओ ये समझते हैं। तो बेटा जब बॉल को ड्रॉप किया, आपका क्वेश्चन क्या बोला है? वुडन फ्लोर बॉल इज रिलीज, बॉल को रिलीज किया गया तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2gh क्योंकि ये नीचे फॉल कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन को अगर देखो तो वेलोसिटी और h में जो ग्राफ बन रहा है, अगर आप देखो हाइट के साथ वेलोसिटी का जो ग्राफ देखो, ये एक तरीके से कैसा रिलेशन बनेगा बेटा? इट विल लुक लाइक दिस। इस तरीके का ग्राफ आएगा ये। ठीक है, ओके, तो एक कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व भी आप कह सकते हो। इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ना ये वाला ग्राफ है ना ये वाला ग्राफ है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये जो ग्राफ की ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो यहां पर, जो मैंने यहां पे जो इक्वेशन बनाई है बेटा, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन आपको देगी। क्या दिख रहा है आपको? क्लियर है ये चीज आपको? ओके, जैसे जैसे आपका ये रिलेशन इस तरीके से आएगा आपका। ओके, वी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो है इसका ऑप्शन नंबर ये बेटा यहां पे थोड़ा सा जो है ये ए कर दिया, इसको ये बी ऑप्शन होना चाहिए। इस वाले का ऑप्शन का नाम क्या है? बी है। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन क्वेश्चन, थर्ड गोल्डन क्वेश्चन। क्या बोला है? द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 5। बेटा आपको ग्राफ में क्या बोला? 0 से 5 आपको दिया हुआ है। इस इंटरवल में आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अगर आप देखो तो ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, अच्छा यहां पर बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफ होना चाहिए ना, यहां पर ये थोड़ा सा यहां पर गलती है। तो ये समवेयर ऐसे ये 80 है, यहां पर 80 होगा, 80 होगा, पर ये वाला पॉइंट जो है ये 5 है। ठीक है, 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी गलती है ग्राफ बनाने में, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें यहां पे समझते हैं तो बेटा एरिया निकाल लो। बेटा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देगा स्पीड या डिस्टेंस देगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस अगर आप निकालो तो एरिया अंडर निकाल दो। भाई ट्रायंगल बन रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया। बेस कितना है बेटा? बेस अगर आप देखो तो यहां से यहां तक कितना है? 5 है। ओके, 5 इंटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट अगर आप देखें तो हाइट विल बी, और अगर इसको हम यहां से ड्रॉ करें तो बेटा यहां पर इसकी बेस 5 हो गया और हाइट हो गया 8। ओके, चलिए हाइट 8 हो गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, 20 मीटर। अब बेटा बात यहां पर ये है कि इस क्वेश्चन में ये भी सुन लो कि अगर ये वाला पॉइंट 5 नहीं होता, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट 4 ही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 4 ही है, मान लो ये वाला पॉइंट 4 ही आ रहा है, तो आपका आंसर कुछ और आ जाता। सेम यही करते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस अगर 4 हो जाए और हाइट तो 8 ही रहेगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा जो है एरर हो सकता है, तो एरर है वो मैंने बता दिया। अगर 4 लेते हो तो 16 आएगा, 5 लेते हो तो 20 आएगा। ठीक है, दोनों आंसर मैंने बता दिए हैं। अब अगर आपको मान लीजिए ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करोगे? जो आपको दिख रहा होगा आप वो जस्टिफाइड आंसर लिखना। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पर जो फिगर डली है वहां पे थोड़ी सी गलती है। तो अगर 4 भी लेते हो तो भी 16 निकालना आपको आ गया, और 5 भी आता है तो भी आपको निकालना आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। बोला हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है वो रेस्ट से राइज कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, सीधा जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो एक हेलीकॉप्टर है, और बेटा हेलीकॉप्टर मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ ड्रॉ करने का। ठीक है, ठीक है, मान के चलते हैं ये एक हेलीकॉप्टर है, ये इसकी ओके टेल हो गया। ओके, ठीक है, मान के चलते हैं एक हेलीकॉप्टर है और ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन जी, और is dropped a food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h। तो g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और बोला है इसके इस हाइट से बेटा, यहां से बच्चों, यहां से h हाइट पे जब था, मान लेते हैं ग्राउंड है, h हाइट से जब ग्राउंड से h हाइट पे था, यहां से क्या ड्रॉप किया गया?
एक ड्रॉप किया गया पैकेट, ओके, एक पैकेट ड्रॉप किया गया, ओके, यहां पे ड्रॉप किया, छोड़ा गया, रिलीज किया गया, ना कि फेंका गया, ओके। तो अभी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो बोले टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज, इससे कितना टाइम लगेगा इसको नीचे ग्राउंड में पहुंचने में, इसको कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? बेटा वैसे देखो कि हेलीकॉप्टर आपका ऊपर जा रहा है, हेलीकॉप्टर अगर ऊपर जा रहा है तो जो पैकेट है उसकी भी कुछ मतलब हेलीकॉप्टर की कुछ वेलोसिटी है, ऊपर जा रही है। अगर हेलीकॉप्टर कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो उस टाइम पे पैकेट भी उसी के साथ है, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है कि नहीं? तो पहले तो निकालो कि जब हेलीकॉप्टर h हाइट पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये निकालेंगे पहले हमने, तो निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT अगर हम लगाएं, ओके, तो u तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूं। तो v इक्वल्स टू बेटा ऊपर जा रहा है, g एक्सेलरेशन दे, तो g और t तो हमें पता नहीं है, ओके, तो हम ये वाला रिलेशन भी यहां पर यूज नहीं कर सकते। एक मिनट बेटा, एक मिनट, तो हमें कुछ और रिलेशन यूज करना पड़ेगा। हम क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा सकते हैं, वो वाला लगा लेते हैं, वो वाला रिलेशन लगा लेते हैं यहां पर। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो 2gh, ओके, तो यहां से आपने v निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 2gh। अब बेटा बात समझना, यहां पर एक बात, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं, समझना। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इस वाले पेज पे आ जाओ, जरा मैं तुमको एक बात बताऊं। तो यहां से मान लेते हैं कि किसी h हाइट से तुमने इस बॉडी को ड्रॉप किया, ओके, यहां पर इस स्टोन जो आपका पैकेट है उसको ड्रॉप किया। अब इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, √2gh, निकाला निकाला, ये निकाला √2gh, ओके। तो अगर आप बात करो तो यहां पर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी √2gh, इतनी इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी पैकेट की। बात समझ में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब ये पहले ऊपर जाएगा और देन फिर अब इस तरीके से देखोगे कि इस तरीके से आएगा, ये सुनो, इस तरीके से इसका मोशन होने वाला है, कुछ ऐसा मोशन होने वाला है इसका। इसका मतलब कि इसको यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैसे निकालोगे, ये आप निकाल सकते हो इस तरीके से कि v इक्वल्स टू u प्लस AT, है कि नहीं? अब बेटा ये ऊपर जा रहा है तो g नीचे लगेगा, तो g नीचे लगेगा तो v इक्वल्स टू u माइनस GT, ये आपका इक्वेशन होना चाहिए, यहां से आपका t निकल जाएगा। u आपको पता चल गया, u आपका ये है, लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कि यहां पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जरा उसको निकाल लेते हैं। तो हम निकाल सकते हैं फॉर स्टोन, फॉर पैकेट, सॉरी पैकेट है ये, फॉर पैकेट। तो पैकेट की अगर हम बात करें तो पैकेट के लिए हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। तो v स्क्वायर हमको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, और u स्क्वायर आपका 2gh हो गया है, 2। बेटा पैकेट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे लग रही है पैकेट के रेस्पेक्ट में, तो -g, और बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो -h। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh, तो 2 ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसको बेटा इस इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व कर दो, आ गया आंसर, बड़ा सिंपल हो गया बेटा। अब तो इनिशियल वैल्यू ये आपका 2√gh इक्वल्स टू u कितना आपका √2gh माइनस GT, g इंटू टी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका GT इज इक्वल्स टू, ओके बेटा जी, लेट मी करेक्ट यू, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये बेटा ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। आपने यहां से रेफरेंस लाइन ली है तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया तो नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसको आप क्या लोगे, इसको आप नेगेटिव ले लोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां से अगर आप करो तो ये आपका आ जाएगा GT इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस 2√gh, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते, t इक्वल्स टू क्या आ गया आपका √gh आ गया कॉमन, नीचे g डिवाइड हो गया, और 2 प्लस √2। तो बेटा √2 आपका होता है 1.4 और 1.4 तो ये आपका आ गया 3.4 एंड दिस विल बी h अपॉन g। तो इस तरीके से आपका बेटा टाइम निकल के आ रहा है यहाँ पर, देखो क्या समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एकदम प्रॉपर चीज मैंने यहाँ पे प्रॉपर चीजें यहाँ पे करके दिखाई है, ओके। ये वाला साइन जो है बेटा माइनस, ये बड़ा है, नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि आप इस वाले यहां देखो बेटा, रेफरेंस लाइन आपने ये मान ली है, यहां से आप सब देख रहे हो, ये आपका 0 है, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहे हो, जी नीचे लग रहा है नेगेटिव, वेलोसिटी नीचे आ रही है, फाइनल वेलोसिटी नीचे नेगेटिव, ऊपर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एच नीचे है तो नेगेटिव, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 3.4
h बाय g, ठीक है, यही है जी, एग्जैक्टली यही है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द वेलोसिटी v एंड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्ट बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द ग्राफ। तो बोला है पॉइंट s, ये जो पॉइंट s है ये टाइम दिया हुआ आपको 4.33 सेकंड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड s कितना होगा? तो बेटा 4.33 सेकंड्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.33 सेकंड्स को हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके 4.4 प्लस 0.333 लिख सकते हैं क्या? ओके, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं क्या? ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में कर रहे हैं इसको, और भी कुछ भी नहीं है, इसको जस्ट फ्रैक्शन में कर रहे हैं। तो अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये कितना हो गया, दिस विल बी 12, 13/3 आ गया। ओके, 13/3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये आपका 13/3 सेकंड है, ये याद रखना। ओके, चलिए तो बेटा आपको निकालने का डिस्टेंस कवर निकालना है, डिस्टेंस कवर निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको सिंपली एरिया को ऐड करना है, एरिया को ऐड करना है। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड नीचे वाला है। तो इसको अगर आप निकालो तो 2 और 3 माइनस 2 1 हो गया आपका, 1 प्लस बेस कितना है इसका 0, ये आपका 13.13/3 इंटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक अगर हाइट देखो तो 4 हो जाएगा, 4। ओके, ये आ गया। प्लस नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाला बेटा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल। ओके, दिस इज योर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कैसे निकलेगा बेटा 6 माइनस 13, 6 माइनस 13/3। ओके, 6 माइनस 13/3 इंटू हाइट कितनी है, हाइट बेटा यहां से यहां तक देखो तो 2 आएगा, ठीक है, दिस इज 2। ओके, तो इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे बच्चों इधर आ जाओ, 1/2 इंटू 16/3 इंटू 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा 18, मतलब यहां 6/3। तो बेटा जी यहां से आपका हो गया 8 एंड दिस विल बी 32/3 एंड दिस विल बी योर 18 minus, okay, this should be 5/3 and this will be your 37/3 मीटर। क्या आ गया ये आपका आंसर? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा पार्टी, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आज की गोल्डन सीरीज। और बच्चों हम लोगों ने मुमकिन बैच चला रखा है, जेईई मेंस का क्रैश कोर्स करा रहे हैं यहाँ पर, तो जरूर आइए ज्वाइन करिए। ओके, लाइव क्लासेस चल रही है, उसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, डीपीपी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, मेंटी क्विज भी करा रहे हैं, वन शॉट वीडियो और माइंड मैप भी सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।